ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आपके सामने एक नई कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ और उस कुंडली के योग तथा उससे जुड़े घटनाक्रम के बारे में आपको जानकारी दूंगी। यह कुंडली मेरे लिए बहुत विशेष है क्योंकि ये कुंडली मेरे पास 2 बार आई है पुणे महाराष्ट्र से और दोनों बार सवाल कुछ अलग अलग था जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी। यह कुंडली 36-37 वर्षीय एक युवक की है और पहली बार 4 वर्ष पहले ये कुंडली मेरे पास आई जिसमें इनके परिवार वालों का यह सवाल था कि विवाह में देरी क्यों हो रही है और विवाह का योग कब तक बनेगा। तो चलिए उस कुंडली के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। आपके स्क्रीन पर वो कुंडली दिखाई दे रही है। सिंह लग्न की यह कुंडली है और इनकी राशि कन्या है। आज मैंने केवल लग्न कुंडली डाली है क्योंकि इनकी चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों सेम है। चलित कुंडली में किसी भी ग्रह का स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। अब इनके सवाल पर जाते हैं। जैसा कि इनका सवाल था कि विवाह में विलंब क्यों हो रहा है, तो विवाह का भाव सप्तम भाव होता है और आप देख सकते हैं इनके सप्तम भाव में मंगल और गुरु विराजमान हैं। सप्तम भाव में यदि मंगल हो तो प्रबल मांगलिक दोष बनता है। यह भी विवाह में विलंब का एक कारण हो सकता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मांगलिक दोष का विवाह में विलंब होने से कोई संबंध नहीं है, लेकिन विलंब इसलिए हो जाती है कि मांगलिक दोष वाली लड़की या लड़के का चयन करना पड़ता है। इसमें थोड़ा समय लग जाता है। इसलिए दूसरे, इनके सप्तम भाव में भी गुरु विराजमान है और सप्तम भाव में गुरु हो तो विवाह में देरी या फिर वैवाहिक सुख में कमी और कभी कभी तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि विवाह ही नहीं होता है। तो यहाँ पर मांगलिक दोष से ज्यादा बुरा प्रभाव सप्तम भाव के गुरु का है। खैर, उस समय की दशा तथा गोचर के आधार पर मैंने इनको इनके विवाह का समय बता दिया था और आगे चलकर उसी समय में इनका विवाह भी हो गया। परंतु मैंने एक खास बात इनको उस समय बताई थी। मैंने इनके परिवार वालों को एक खास हिदायत यह दी थी कि यदि ये प्रेम विवाह करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि प्रेम संबंध का इनके जीवन में बहुत गहरा असर रहेगा और अगर वह प्रेम संबंध विवाह में परिणत नहीं होता है तो भी कहीं न कहीं वह प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम करेगा। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इनके सप्तम भाव में जो गुरु हैं वो इनके पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव प्रेम संबंध का भाव होता है। तो जब पंचमेश सप्तम भाव में हो तो इसका सीधा अर्थ है कि या तो प्रेम विवाह हो सकता है या फिर प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन के स्तर तक चला जाता है, मतलब कि जिसे आप रिलेशनशिप के रूप में जानते हैं। जिनकी कुंडली में भी ऐसे योग हों उनको प्रेम विवाह ही करना चाहिए, क्योंकि यदि उनको उनका प्रेम नहीं मिलता तो भी प्रेम समाप्त नहीं होता है, क्योंकि वो सप्तम भाव में स्थित है और लग्न को ही देखेगा तो जीवन में कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप वो प्रेम अवश्य ही रहता है जो कि आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। दोस्तों, मेरा काम है कुंडली के अनुसार आपको उपाय और सलाह देना। आप उसे माने या न माने ये तो आपके ऊपर है। इस केस में भी वही हुआ। परिवार वालों ने मेरे उस
हिदायत पर ज़्यादा गौर नहीं किया। उनका उद्देश्य केवल यह जानना था कि विवाह कब होना है और विवाह में कोई परेशानी तो नहीं होगी। इस घटना के ठीक 3-3.5 वर्ष बाद दोबारा यह कुंडली फिर मुझे प्राप्त हुई और इस बार इनकी समस्या वही थी जिसके लिए मैंने पहले ही इनको आगाह कर दिया था। हुआ यूं कि उस वक्त परिवार वालों ने उस लड़के की अरेंज मैरिज कर दी, जो कि मुश्किल से 2-3 वर्ष ही चली और वर्तमान समय में इस युवक की पत्नी इनको छोड़कर अपने घर चली गई हैं और तलाक लेने के स्थिति में आ गई हैं। जैसा कि मैंने कहा था, सप्तम भाव में गुरु वैवाहिक जीवन में कमी लाते हैं या फिर वैवाहिक सुख ही प्राप्त नहीं होता है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर गुरु ने अपना काम कर दिया है। और यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि इनके वैवाहिक संबंध खराब होने का कारण भी इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही रहा, जिनके बारे में मैंने पहले ही आगाह किया था कि इनको प्रेम विवाह करना चाहिए, परंतु परिवार वालों ने उस हिदायत पर ध्यान नहीं दिया। इन सब योगों के अलावा इस कुंडली में काल सर्प दोष भी है, जिसके कारण इनको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है और वैवाहिक जीवन लगभग खत्म हो चुका है। दोस्तों, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में बार बार आप लोगों से यह कहती हूँ कि केवल डॉक्टर को दिखा लेने भर से आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, डॉक्टर की बताई हुई दवा भी खानी पड़ेगी। उसी तरह केवल कुंडली दिखा लेने से आपकी समस्या का हल नहीं होगा, बल्कि ज्योतिषी जो उपाय और जो भी कारण निवारण बता रहे हैं उन सबको करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नुकसान होने के बाद उपाय करना मूर्खता है। नुकसान होने से पहले ही उपाय करना चाहिए ताकि कम से कम दुष्प्रभाव आपको झेलना पड़े। दोस्तों, तो इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और आपके कोई सवाल हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। यदि आपको भी व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।